स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने थर्ड वीक का डेवलपमेंट पढ़ लिया था। अब थर्ड वीक से जो 8th वीक तक, मतलब तीसरे से 8वें सप्ताह में क्या होता है, अंगों का सारा विकास हो जाता है। अलग अलग टाइप के सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो ही चुका था, बाकी जितने सिस्टम होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं इस मतलब तीसरे से 8वें सप्ताह के बीच में। और इस टाइम पीरियड को, भ्रूण के विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को क्या कहते हैं? भ्रूण विकास काल, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड। इसी में सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, सारे सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से अलग अलग अंग बन जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड वीक का डेवलपमेंट होता है, थर्ड मंथ से लेकर जन्म तक का विकास, वो कहलाता है, ये आपने पढ़ लिया था कि किस तरीके से प्लेसेंटा बनता है ऊपर। ये जो एमनियोटिक कैविटी थी उसमें फ्लूइड भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये एम्ब्रियो है, ये यूट्रस की लाइनिंग है जिसमें ये स्थापित होता है। योक सैक होता है, ये छोटा सा रह जाता है। योक सैक कैसा रह जाता है? बहुत छोटा सा रह जाता है, क्योंकि बाकी जो एनिमल्स होते हैं उसमें योक सैक का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देना। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रिशन की कौन प्रोवाइड कर रहा है? एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू आ रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो इसके द्वारा आता है, इसलिए योक सैक का कोई काम यहाँ पे नहीं होता, इसलिए बहुत ही छोटा रह जाता है। कोरियन आपको पता ही है क्या होता है, बाहर की जो लेयर होती है। एमनियन जो है वो एमनियोटिक कैविटी जो बनती है उसकी लेयर, एमनियन, वो वाला भाग एमनियन कहलाता है। अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। और इस जो थैली होती है, मतलब ये जो मेम्ब्रेन से घिरा स्ट्रक्चर होता है, ये एमनियोटिक सैक कहलाता है। यह आपने देख लिया था। उसके बाद ये आप फुल्ली डेवलप हो जाता है। ये कोरियोनिक विलाई है। योक सैक बता ही दिया मैंने आपको, बहुत छोटा सा रह जाता है क्योंकि इसका आगे फंक्शन नहीं होता है। एमनियन, एमनियोटिक कैविटी कहलाते हैं। इसी के अंदर फ्लूइड भरा होता है। ये एम्बिलिकल कॉर्ड है, ये यूट्रस की लाइनिंग है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक। फिर ये ल्यूमेन है, ये जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस है, ये इसकी जो आवरण होते हैं बाहर के, इन्हीं को बोलते हैं। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है। ये सब आपने किस तरीके से क्या क्या डेवलप हुआ था ये सब पढ़ लिया था आपने। फिर जो थर्ड मंथ होता है उसे जन्म तक के विकास को फीटल पीरियड कहते हैं या भ्रूण काल कहते हैं। इसमें सारे ऊतकों, अंगों का मैच्योरेशन हो जाता है। हड्डियों का जो निर्माण केंद्र है वो बन जाते हैं। इस टाइम पर भ्रूण के लिंग की पहचान भी की जा सकती है, लेकिन नहीं की जाती है, इलीगल है इसलिए। और इसका जो 5वें से 6ठा महीना होता है, 5th से 6 मंथ के बीच में, जो शिशु होता है वो 15 सेंटीमीटर लंबा और भार में लगभग 500 ग्राम का हो जाता है। तंत्रिका तंत्र अभी पूरे विकसित नहीं होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आँखों की पलकें और बरौनियाँ वगैरह बन जाती हैं। फिर जो जन्म से मतलब जन्म का समय जो होता है वो निषेचन से, फर्टिलाइजेशन से कितने टाइम का होता है? 266 दिन का या फिर 38 सप्ताह का, ये टाइम पीरियड होता है पूरी प्रेगनेंसी का। उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? लेबर प्रोसेस, मतलब जिसे बोलते हैं प्रसव। तो इसमें क्या होता है? गर्भाशय से गर्भ जो होता है, मतलब फीटस जो होता है, वो डेवलपमेंटल एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है वो फीटस कहलाने लगता है। तो उसके बाहर योनि के थ्रू बाहर निकलने की क्रिया प्रसव कहलाती है। इसमें क्या होता है? गर्भावस्था में कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इसका काम क्या होता है? जो श्रोणि मेखला होती है उसकी जो प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन जो होती है उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे कि जो पार्टिट्यूशन की प्रोसेस है या प्रसव की क्रिया है वो आराम से हो जाए, ईजिली हो जाए। और फिर क्या होता है? जो अंतिम सप्ताह होता है गर्भावस्था का, बिल्कुल एंड पीरियड होता है, तो उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा
हाई पोजीशन पे होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उच्चतर स्तर पर होता है, और ये गर्भाशय में जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको प्रेरित करता है, ठीक, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। और उसके बाद जो लेबर की प्रोसेस होती है, मतलब प्रसव की क्रिया होती है, वो 3 स्टेजेस में होती है। पहली प्रसारण अवस्था यानी डायलेशन फेज, सेकंड बहिष्करण अवस्था या एक्सपल्शन फेज, थर्ड आमवल अवस्था या प्लेसेंटल स्टेज। डायलेशन फेज में क्या होता है, गर्भाशय में संकुचन प्रारंभ हो जाता है, मतलब सिकुड़ना फैलना प्रारंभ होता है, जिससे कि जो फीटस होता है वो मतलब मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, और मूवमेंट से मतलब योनि से बाहर आने का प्रयास करता है। इस अवस्था में क्या होता है, एमनियोटिक सैक, जिसमें कि ये देखिए ये जो सैक, ये वाला सैक, ये वाला, ये जो ब्लू कलर का ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ये एमनियोटिक सैक फट जाता है और जो फ्लूइड होता है ये वाला, ये मुक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ वाटर, ठीक है। जो सेकंड फेज़ होती है बहिष्करण फेज़, एक्सपल्शन फेज़, उसमें योनि से बाहर आने का प्रयास करता है शिशु और बाहर आ जाता है। फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो उसका प्लेसेंटा वगैरह है उसको, गर्भ झिल्लियाँ जो भी हैं, प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन्स को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो पूरी प्रोसेस थी, आपने प्रेगनेंसी की पूरी प्रोसेस देखी, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट था वो आपने पढ़ा, किस प्रकार से होता है। ये टॉपिक आपका यहीं पर ख़त्म होता है, समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।